नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। वर्षों से खेती कर रहे गरीबों को स्थानीय प्रशासन जमीन से बेदखल कर दिया है और निजी उद्योगों को लीज पर जमीन दे दी है। खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया है, जिसके बाद भूखे मरने की कगार पर अब दर्जनों से अधिक किसान आ गए हैं। बुधनी में खड़ी गेहूं की फसल पर स्थानीय प्रशासन ने जेसीबी चलाई। किसान परिवार गुहार लगाते रहे, रोती रही महिलाएं और बच्चे, लेकिन सरकार और प्रशासन द्वारा उनकी नहीं सुनी गई। वहीं वर्षों से काबिज किसानों की गुहार प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंची और प्रशासन ने अपनी मनमानी कर दी, जिसके बाद अब किसान परेशान हो रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। शासकीय भूमि उद्योग विभाग ने एक फ्रूट कंपनी को लीज पर दे दी है। वहीं वर्षों से काबिज लोगों को हटाने में प्रशासन ने खड़ी फसल को ही रोक दिया है। हम बात कर रहे हैं बुधनी के ग्राम जर्ररपुर की, जहां पीढ़ी दर पीढ़ी से कई परिवार शासकीय भूमि पर काबिज होकर खेती कर अपनी जीविका चला रहे थे, लेकिन उद्योग विभाग ने 55 एकड़ भूमि लीज पर फ्रूट कंपनी को दे दी। बताया जा रहा है कि लगभग 40-50 वर्षों से युक्त भूमि पर इस आश्वासन से ये लोग काबिज थे कि मुख्यमंत्री कहते थे कि जो जहां है उन्हें कोई हटा नहीं सकता। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2020 में नसरुल्लागंज में कोरोना काल खत्म होने के बाद और अपने 15 महीने के वनवास से लौटने के बाद अपनी पहली सभा में अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी के नसरुल्लागंज में की गई घोषणा में कहा था कि जो भी सरकारी भूमि पर काबिज है वो वहीं रहे, उसे हटाया नहीं जाएगा। वर्षों से खेती कर अपनी जीविका चला रहे उनको सरकार पट्टे देगी, वो किसी भी जाति का हो। अभी तक उन्हें अधिकार दिए जाते थे और वो भी सिर्फ आदिवासियों के लिए, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार कानून बना रही है कि हर जाति वर्ग के लोगों को सरकार उनकी जमीन का सीमांकन कर पट्टे देगी। पुलिस बल आया है, तो मतलब क्या मामला है ऐसा जो कि पुलिस सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है? ये जो अतिक्रमण हटाने के लिए हम लोग आए थे, स्थानीय जो एडमिनिस्ट्रेशन के हम लोग आए सुरक्षा के लिहाज से। तो सर कोई लेटर लिखा गया था कि पुलिस बल की जरूरत है? चीन की तरफ से, मतलब एसडीएम साहब की तरफ से आवेदन आया है हमारे पास में सुरक्षा के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए। तो आप यहाँ पे आए तो किसी तरह का कोई विवाद वगैरह कुछ नहीं चल नहीं, रहा है? अभी तक तो नहीं, ऐसी स्थिति नहीं आ पाई है। ये उद्योग विभाग को आवंटित भूमि है जिसपे कुछ भूमि पे अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण हटा के उद्योग विभाग को हम कब्जा सौंपने आए हैं। कितने एकड़ की भूमि है? ये कुल 51 एकड़ की भूमि है। इस पे कितने किसान काबिज हैं? इस पे 6 किसानों के खिलाफ अतिक्रमण के प्रकरण है और बाकी पट्टे की ज़मीनें हैं। पट्टे की ज़मीनों को छोड़ के बाकी ज़मीनों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। सर ये जो फसल लगी हुई है, क्या इसको मौका दिया जाएगा काटने का या इस पे? अतिक्रमित भूमि पर नहीं होगी तो निश्चित तौर पर इनको छोड़ दिया जाएगा। और प्रशासन द्वारा आपको जो हटाया जा रहा है तो कब नोटिस दिया है, पूरी बात बताएं। यहाँ पे मिनिमम हम 30 या 40 साल से ज़मीन कर रहे हैं, हमारे पिताजी भी कर रहे हैं और हमने फसल भी बो दी है। इन्होंने 3 दिन पहले हमको नोटिस दिया था और हमारी ज़मीन वो हमारी फसल को 15 दिन हो गए थे, वो हुए अभी 1 महीना हो गया है। आप लोग कितने परिवार के लोग मतलब इस जमीन पे काबिज हैं? हमारा परिवार 25-30 लोग, 25 एक परिवार है जो इस जमीन से पल रहा है। तो इस ज़मीन से पल रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि प्रशासन ने मतलब आपके साथ धोखा किया है, जो कि मतलब बिल्कुल धोखा किया है। जैसे कि आज जमीन ले रहा है, कल हमारे गांव से भगा देंगे। हो सकता है? देखिए, प्रशासन का कहने का मतलब ये है कि अभी तक तो क्या है, एक्चुअली खाना पीना चल रहा था, लेकिन 40-50 से आज की जनरेशन में देखा जाए तो वो निवाला भी छीना जा रहा है, जो वो लोग ये 3-4 एकड़ ज़मीन से ले रहे थे। लेकिन कंडीशन ऐसी आ गई, आने वाले समय में आदमी भूखा मरने लगेगा। तो ये हालात है, प्रशासन हेल्प तो कर नहीं रहा है, साथ में जो खाना खा रहे थे आज, जो पेट पल रहा था वो भी ख़त्म हो गया। मतलब आने वाले समय में वो खुद रोड पे पहुंच जाएंगे जमीन पर। और आज प्रशासन जैसे हटाने आया है, तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, आप क्या चाहते हो? सर 50 साल से ज़मीन कर रहे हैं, 3 पीढ़ी हुई हमारी, और हमारे बच्चे क्या खाएंगे और भूखे मरेंगे, और ये पूरी फसल बो दी, उसका क्या करेंगे? तो जब आप फसल बो रहे थे उस समय प्रशासन ने आपको रोका? बिल्कुल नहीं रोका सर, बिल्कुल नहीं। किसी प्रकार के कोई नोटिस ना, कोई नोटिस नहीं। नोटिस दिया था, लेकिन हमारी फसल बो गई थी उसके बाद दिया था। अभी आया है नोटिस हमारे पास, मिनिमम 3 या 4 दिन हुए हैं नोटिस आए हुए। 3 दिन के अंदर जमीन हटा? नहीं सर, उससे पूर्व में कोई नोटिस नहीं दिया? उससे पूर्व में कोई नोटिस नहीं दिया। कितने दिन का समय बोला हटाने के लिए? उन्होंने तो आज ही काम चालू कर दिया है। बोला था नोटिस में तो ने करके रखे हैं और ये ज़मीन हमने फूड प्रोसेसिंग के लिए दे चुके हैं, उनको सबको नोटिस जारी भी हो चुके हैं। ये पूरी अतिक्रमण की ज़मीनें हैं।
52 एकड़ ज़मीन। सर, ग्रामीणों का कहना है कि 28 तारीख को हमें नोटिस दिए गए हैं, इसी 28 तारीख को, और इतने जल्दी यहाँ पे कार्रवाई, जबकि उससे पहले हमने गेहूं की बोनी कर दी थी। अगर पहले मिल जाते तो हमारे इतना पैसा बर्बाद नहीं होता। राजन सिंह जी भी यहाँ पे बैठे थे, पूर्व विधायक। 40-50 लोग थे उस दिन यहाँ पे। इनको पूर्व से भी ये चीज़ मालूम है। जब एक कंपनी कब्जा लेने के लिए आई थी तो इनके साथ दुर्व्यवहार भी किया था, ये सबको मालूम है। और ये ज़मीन सरकारी है और ये जाएगी। अब इनने बोनी की है, इनने गलत काम किया। जब नोटिस मिला है, सरकारी ज़मीन सरकारी होती है। कितने एकड़ भूमि है सर? ये पूरी 52 एकड़ ज़मीन है फूड प्रोसेसिंग के लिए। पट्टे वाली छूटी? पट्टे वाली पूरी छोड़ेंगे हम क्यों लेंगे? हम तो सरकारी ज़मीन पर लेंगे। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।